अब हम पढ़ेंगे पैथोजेंस बोथ विद इन एंड आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक्ट। इसमें एशेरिया कोलाई और सैल्मोनेला आ जाता है। एशेरिया पहले पढ़ते हैं। अच्छा, अब एंटेरिक ट्रैक्ट में एशेरिया कोलाई जो डिजीज़ कॉज कराता है वो उसमें कॉमन जो है वो यूटीआई है, यूटीआई कॉज कराता है, एंड ग्राम नेगेटिव रॉड सेप्सिस। ये दो इंपॉर्टेंट कॉज हैं नियोनेटल मेनिंजाइटिस के। एंड एजेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होता है ट्रैवलर्स डायरिया के साथ। और वाटरी डायरिया सम स्ट्रेन्स ई कोलाई के इंटेरोहेमरेजिक होते हैं और ब्लडी डायरिया कॉज कराते हैं। अब हम इनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखें तो ई कोलाई जो है वो स्ट्रेट ग्राम नेगेटिव रॉड है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रॉड जो जेनरा वाइब्रो में होते हैं, ये स्ट्रेट है। कैम्फाइलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर भी कर्व्ड होते हैं। ई कोलाई मोस्ट एबंडेंट फैकल्टेटिव एनाएरोब है, कॉलन में होता है, फीसिस में होता है। ये हाउएवर ग्रेटली आउटनंबर्ड है बाय द ऑब्लिगेट एनाएरोब जैसे बैक्टीरियोट्स। ई कोलाई फर्मेंट करता है लैक्टोज को। ये प्रॉपर्टी इसको डिस्टिंग्विश करती है दो मेजर इंटेस्टाइनल पैथोजन से, यानी शिगेला और सैल्मोनेला से। इसके 3 एंटीजन होते हैं जो यूज़ होते हैं टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एपिडेमियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन में। ओ या सेल वाल एंटीजन, एंटीजन एच या फ्लैजिलर एंटीजन, एंड के या कैप्सुलर एंटीजन। क्योंकि ये ज़्यादा मोर देन 150 ओ, 50 एच एंड 90 के एंटीजन है, द वेरियस कॉम्बिनेशन रिजल्ट करते हैं मोर देन 1000 एंटीजेनिक सीरोटाइप ऑफ द ई कोलाई। स्पेसिफिक सीरोटाइप एसोसिएटेड होता है सर्टेन डिजीजेस से, जैसे O55, O111 कॉज कराता है आउटब्रेक ऑफ नियोनेटल डायरिया। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? रेजर्वॉयर ई कोलाई का ह्यूमन भी है, एनिमल भी है। सोर्स ई कोलाई की यूरिनरी ट्रैक्ट जो कॉज कराती है यूटीआई, वो है पेशेंट का ओन कॉलोनिक फ्लोरा जो कॉलोनाइज करता है यूरोजेनाइटल एरिया को। सोर्स ई कोलाई की जो नियोनेटल मेनिंजाइटिस कराता है वो मदर का बर्थ कनाल होता है। इन्फेक्शन एक्वायर होता है बर्थ के दौरान। इन कॉन्ट्रास्ट ई कोलाई जो कॉज कराता है ट्रैवलर डायरिया, वो एक्वायर होता है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड या वाटर जो कंटेमिनेट हो ह्यूमन की फीसिस के साथ। नोट करें, मेन रिजर्वॉयर इंटेरोहेमरेजिक कोलाई O157 का कैटल होता है, एंड ऑर्गेनिज्म एक्वायर होता है इन अंडर कुक्ड मीट में। ई कोलाई सेवरल क्लियरली आइडेंटिफाइड कंपोनेंट होते हैं इसके पास जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी एबिलिटी टू कॉज डिजीज़। इसको पिलाए होता है, ई कोलाई का कैप्सूल होता है, एंडोटॉक्सिन होता है, 3 एक्सोटॉक्सिन होते हैं जिसको इंटेरोटॉक्सिन कहा जाता है। जो है वो कॉज कराते हैं वाटरी डायरिया, और एक इनमें जो है वो ब्लडी डायरिया भी कॉज कराता है, और हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये 3 एक्सोटॉक्सिन के ये फंक्शन है। फिर आ जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसी के पैथोजेनेसिस में। पहला स्टेप होता है अडहेरेंस ऑर्गेनिज्म की सेल ऑफ द जेजिनम के साथ एंड इलियम पिलाई की मदद से जो प्रोट्रूड कर रहे होते हैं बैक्टीरिया के सरफेस से। ठीक है, वंस अटैच हो गया तो बैक्टीरिया इंटेरोटॉक्सिन सिंथेसाइज करेगा, एक्सोटॉक्सिन जो एक्ट करते हैं इंटेरिक ट्रैक्ट पे, इनको इसीलिए इसको इंटेरोटॉक्सिन्स कहा जाता है। ये एक्ट करते हैं सेल्स ऑफ द जेजिनम एंड इलियम पे और डायरिया कॉज कराएंगे। टॉक्सिन जो है ना वो स्ट्राइकिंगली सेल स्पेसिफिक होते हैं, सेल ऑफ द कॉलन के ससेप्टेबल नहीं है, प्रोबेबली क्योंकि उनको वो रिसेप्टर ही नहीं होते टॉक्सिन के लिए, तो कॉलन में नहीं होंगे। इंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन ई कोलाई के प्रोड्यूस करते हैं आइदर और बोथ ऑफ 2 इंटेरोटॉक्सिन। नंबर 1 एक टॉक्सिन होता है हीट लेबाइल टॉक्सिन LT, ये एक्ट करता है बाय स्टिमुलेटिंग द एडेनाइलेट साइक्लेज। दोनों हीट लेबाइल टॉक्सिन एंड कॉलरा टॉक्सिन जो है वो एक्ट करते हैं बाय कैटलाइजिंग द एडिशन ऑफ द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट राइबोज, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ADP राइबोसाइलेशन। ये इसको ऐड करता है G प्रोटीन पे और साइक्लेज स्टिमुलेट होगा। ये रिवर्सिबली एक्टिवेट करता है साइक्लेज को, रिजल्टेंट साइक्लिक AMP बढ़ जाएंगे कंसनट्रेशन सेल में। साइक्लिक AMP डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट होगा जो फॉस्फोराइलेट करेगा आयन ट्रांसपोर्टर्स को मेम्ब्रेन में। ट्रांसपोर्टर आयन को एक्सपोर्ट करेगा जो आउटपोरिंग कराएगा फ्लूइड की, पोटेशियम की, क्लोराइड की इंटेरोसाइट में से इनटू द लूमेन ऑफ द गट, जिसकी वजह से वाटरी डायरिया हो रहा है। नोट करें, कोलरा टॉक्सिन का भी सेम मोड ऑफ एक्शन है। अब दूसरा जो टॉक्सिन है वो है इंटेरोटॉक्सिन, जिसको लो मोलिकुलर वेट हीट स्टेबल टॉक्सिन कहा जाए। वो LT था, लेबाइल और UST स्टेबल। ये स्टिमुलेट करेगा गुआनाइल साइक्लेज को। इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन इन्फ्लामेशन नहीं कराते, ना ही इन्वेड करते इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को, एंड कॉज वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया। हाउएवर सर्टेन स्ट्रेन ई कोलाई के इंटेरोपैथिक होते हैं, यानी इंट्रो इन्वेजिव, और डिजीज़ कॉज कराते हैं ना कि अपने इंटेरोटॉक्सिन फॉर्मेशन की वजह से, लेकिन बाय इन्वेजन एपिथेलियम की ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और ब्लडी डायरिया कराएंगे जिसको डाइजेंट्री कहा जाता है, अकम्पेन्ड बाय इन्फ्लामेटरी सेल्स, उसमें न्यूट्रोफिल्स होंगे स्टूल में।
सर्टेन enterohemorrhagic strains E. coli के those with O157H7 serotype bloody diarrhea कराते हैं by producing exotoxin called Shiga toxin. इसको Shiga toxin कहा जाता है क्योंकि ये सिमिलर है टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द शिगेला स्पीशीज. Shiga toxin एक्ट करता है by removing an adenine from the large 28S ribosomal RNA. यानी ये 28S राइबोसोमल RNA में से एडिनिन को रिमूव करता है, देर बाय स्टॉप कर देता है प्रोटीन की सिंथेसिस. शीगा टॉक्सिन इनकोड होता है बाय टेम्परेट लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेजेस से. शीगा टॉक्सिन को वेरोटॉक्सिन भी कहा जाता है क्योंकि इसको साइटोपैथिक इफेक्ट होता है वीरो यानी मंकी सेल्स पे इन द कल्चर. साइटोपैथिक इफेक्ट मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस. ये O157H स्ट्रेन जो है ना वो एसोसिएटेड होते हैं आउटब्रेक ऑफ द ब्लडी डायरिया के साथ फॉलोइंग द इंजेक्शन ऑफ अंडर कुक्ड हैमबर्गर ऑफन एट द फास्ट फूड रेस्टोरेंट. बैक्टीरिया सरफेस ऑफ द हैमबर्गर से किल हो जाता है बाय कुकिंग, लेकिन वो जो अंदर होते हैं वो अंडर कुक रहते हैं. आल्सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एनिमल्स के साथ जैसे विजिट टू द फार्म एंड पेटिंग जू रिजल्ट करता है ब्लडी डायरिया जो O157H7 स्ट्रेन से होता है. कुछ पेशेंट ब्लडी डायरिया की जो कॉज होता है O157H7 स्ट्रेन से उनको लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS कहा जाता है. ये होता है जब शीगा टॉक्सिन एंटर कर जाए ब्लड स्ट्रीम में. ये सिंड्रोम कंसिस्ट करता है हीमोलाइटिक अनीमिया होती है इसमें. हीमोलाइटिक अनीमिया के अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और रीनल एक्यूट रीनल फेलियर. हीमोलाइटिक अनीमिया और रीनल फेलियर हुआ है क्योंकि ये रिसेप्टर हैं शीगा टॉक्सिन के लिए ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियम ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल एंड ऑन द सरफेस ऑफ द किडनी एपिथेलियम. यहाँ पे उनके रिसेप्टर होते हैं. डेथ एंडोथेलियल सेल्स की स्मॉल ब्लड वेसल्स की रिजल्ट करती है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया जिसमें रेड सेल पास कर रहे होते हैं थ्रू द डैमेज्ड एरिया, वो ग्रॉसली डिस्टोर्ट हो जाते हैं स्किस्टोसाइट्स और फिर वो लाइज कर जाते हैं. स्किस्टो मीन्स डिवाइडेड एंड काइटोस मीन्स होलो या सेल. ये फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है आरबीसी का. ये इरेगुलरली शेप्ड होता है, जैग्ड अपीयरेंस इस तरह के. ठीक है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रही होती है क्योंकि प्लेटिलेट अडहेयर कर रहे होते हैं डैमेज एंडोथेलियल के सरफेस पे. डेथ किडनी एपिथेलियल सेल्स की लीड कर देती है रीनल फेलियर. ट्रीटमेंट डायरिया का जो होता है O157H7 स्ट्रेन से वो एंटीबायोटिक से किया जाता है. सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग HUS बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ शीगा टॉक्सिन रिलीज बाय डाइंग बैक्टीरिया. अब डाइंग बैक्टीरिया भी शीगा टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं. जब हम एंटीबायोटिक देंगे तो रिस्क ऑफ डेवलपिंग HUS बढ़ जाता है. इसके अलावा ये हमने देखा सारा ई कोलाई का इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन. अब देखेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. सर्टेन O सीरोटाइप ई कोलाई के प्रेफरेंशियली कॉज कराते हैं UTI. O सीरोटाइप्स ये यूरोपैथिक स्ट्रेन्स कैरेक्टराइज होते हैं बाय पिलाई विथ अडेजिन प्रोटीन जो बाइंड करती हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द यूरिनरी ट्रैक एपिथेलियम. बाइंडिंग साइट इन रिसेप्टर की कंसिस्ट करती है डाइमर ऑफ गैलेक्टोज डाइमर. क्रेनबेरी जूस कंटेन करता है फ्लेवोनॉइड्स जो इनहिबिट करते हैं बाइंडिंग पिलाई की टू द रिसेप्टर्स एंड मे बी यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. इसलिए क्रेनबेरी जूस यूज़ होता है. मोटिलिटी ई कोलाई की एड करती है उसकी एबिलिटी टू असेंड द यूरिथ्रा इनटू द ब्लैडर एंड असेंड द यूरिटर इनटू द किडनी. इसके अलावा ई कोलाई से सिस्टमिक इन्फेक्शन भी होता है. 2 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं इसके. कैप्सूल होता है एंडोटॉक्सिन. ये प्ले करते हैं मोर प्रोमिनेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ सिस्टमिक रादर देन इंटेस्टाइनल ट्रैक डिजीज. कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड जो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड है वो इंटरफेयर करता है फैगोसाइटोसिस से, इसलिए एनहांस करता है ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो इन्फेक्शन कॉज कराए इन वेरियस ऑर्गन्स. जैसे ई कोलाई के स्ट्रेन नियोनेटल मेनिंजाइटिस कराते हैं क्योंकि इनको स्पेसिफिक कैप्सुलर टाइप होती है K1 एंटीजन. एंडोटॉक्सिन ई कोलाई का इन द सेल वाल में होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कॉज करता है सेवरल फीचर ऑफ ग्राम नेगेटिव सेप्सिस जैसे फीवर, हाइपोटेंशन, डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होती है. ये हो गई ग्राम नेगेटिव सेप्सिस. द हेल्पर टी सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 17 वो इम्पोर्टेंट होस्ट डिफेंस है अगेंस्ट द सेप्सिस. हेल्पर टी सेल्स बाय द एंटेरिक बैक्टीरिया जैसे ई कोला क्लैप्सिलिया.
पेशेंट जो इन्फेक्टेड होते हैं HIV से एक्सपीरियंस करते हैं लॉस ऑफ TH17 सेल्स और ये प्रीडिस्पोज होते हैं टू सेप्सिस कॉज बाय ई कोलाई एंड क्लेब्सियला। तो HIV के पेशेंट में ये नहीं होता जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है ई कोलाई की? ई कोलाई वैरायटी ऑफ डिजीज़ कराता है, दोनों आउटसाइड एंड विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। मेन क्लिनिकल फाइंडिंग में मेजर पैथोजेनिक फैक्टर हैं। मेन लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स डिस्क्राइब है 1808 में। क्लिनिकल फाइंडिंग है डिजीज़ में विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक, वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया है, ट्रेवलर्स डायरिया। तो इसमें पैथोजेनिक फैक्टर असल में एंटेरोटॉक्सिन है जो साइक्लिक AMP को बढ़ा रहा है। लैब में हमें ना तो RBC मिलेंगे ना ही वाइट ब्लड सेल। दूसरा होता है ब्लडी डायरिया जो ई कोलाई O157 से हो रहा है या तो, और हीमोलाइटिक यूरिनिक सिंड्रोम। इसमें शीगा टॉक्सिन होता है, वेरोटॉक्सिन, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। इसमें RBC मिलेंगे स्टूल में, शिस्टोसाइट्स होंगे ब्लड स्मीयर में जो इसी तरह के RBC होते हैं इरेगुलर। अब आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक में UTI है। UTI में हमें गैलेक्टोज पिलाए जो है बाइंड करते हैं असल में ब्लेडर के म्यूकोजा के साथ। क्रेनबेरी जूस देते हैं हम ताकि ये ना हो। तो ये गैलेक्टोज पिलाए जो इसका मेजर पैथोजेनिक फैक्टर है। इसमें हमें वाइट ब्लड सेल मिलेंगे यूरिन में, यूरिन कल्चर पॉजिटिव आएगा। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस में हमें K1 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जो है वो एंटीफेगोसाइटिक है, इसीलिए ये होती है। इसमें वाइट ब्लड सेल स्पाइनल फ्लूइड में होंगे और पॉजिटिव CSF कल्चर होगा। फिर है सेप्सिस, स्पेशली हॉस्पिटल में ये होती है क्योंकि एंडोटॉक्सिन फीवर कराता है, हाइपोटेंशन, डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। इसमें लैब में ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, पॉजिटिव ब्लड कल्चर। नेक्स्ट आ जाती है क्लिनिकल फाइंडिंग विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। डायरिया जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई से होता है वो वाटरी होता है, नॉन ब्लडी, सेल्फ लिमिटेड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का 1 से 3 दिन तक। ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होता है ट्रैवल से, तो इसलिए ट्रैवल्स डायरिया या इसको टूरिस्टा कहा जाता है। इन्फेक्शन एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई का वो था एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, अब ये है एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई। ये जो है ऑन द अदर हैंड रिजल्ट करता है डायजेंट्री लाइक सिंड्रोम जिसमें ब्लडी डायरिया होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही होती है, फीवर होता है सिमिलर टू दैट कॉज्ड बाय द शिगेला। अब जो O157H7 स्ट्रेन ई कोलाई के हैं वो कॉज कराता है ब्लडी डायरिया जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाय हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम से। ये सिंड्रोम में किडनी का फेलियर होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज होती है बाय एक्सोटॉक्सिन इंड्यूस्ड कैपिलरी डैमेज। एक्सोटॉक्सिन ने कैपिलरी को डैमेज किया तो रेड ब्लड सेल जैसे ही पास करते हैं थ्रू द कैपिलरीज वो डैमेज हो जाते हैं। ये डिस्टोर्टेड फ्रेगमेंटेड रेड सेल को स्किस्टोसाइट्स कहा जाता है। ये देखे जाते हैं ब्लड स्मीयर में और ये कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया के। 2011 में आउटब्रेक ऑफ द डायरिया एंड hemolytic uremic syndrome in the Germany was caused by Shiga toxin producing strain of E. coli जो कि टाइप हुआ था 0104H4 ना कि 0157H7। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम बच्चों में होता है जो ट्रैवल करते हैं, ट्रीट किए जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन के साथ या किसी और एंटीबायोटिक जब उनको डायरिया होता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए टू ट्रीट डायरिया कॉज्ड बाय द एंटेरोहेमोलाइटिक ई कोलाई। क्लिनिकल फाइंडिंग्स अब आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक कौन सी होंगी? इसमें आ जाता है ई कोलाई लीडिंग कॉज है कम्युनिटी एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। ये इन्फेक्शन होते हैं प्राइमरली वुमेन में, एट्रीब्यूटेड टू द फीचर फैसिलिटेट करता है असेंडिंग इन्फेक्शन ब्लेडर में, शॉर्ट यूरिथ्रा होती है उनको, प्रॉक्सिमिटी होती है यूरिथ्रा की टू द एनस, कोलोनाइजेशन होती है वेजाइना के बाद मेंबर ऑफ द फीकल फ्लोरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है नोज़ोकोमियल यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो इक्वली होता है मैन में वुमेन में और होता है विद द यूज़ ऑफ इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर्स। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लिमिट होते हैं टू ब्लेडर एंड एक्सटेंड करते हैं टू द कलेक्टिंग सिस्टम टू द किडनीज। अगर इफ़ सिर्फ ब्लेडर इन्वॉल्व होता है तो हम सिस्टाइटिस कहेंगे, जबकि इन्फेक्शन किडनी को करे तो पाइलोनेफ्राइटिस। मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम जो है सिस्टाइटिस में पेन होता है, डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, पेशेंट यूजुअली एफिब्राइल होता है। पाइलोनेफ्राइटिस में फीवर भी होता है, फ्लैंक में पेन भी होता है,
कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस होती है इसमें। डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी होगी या नहीं होगी। इकोलाई मेजर कॉज है अलॉन्ग विद द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोका मेनिंजाइटिस का एंड सेप्सिस का इन द न्यूनेट्स। एक्सपोजर न्यूबॉर्न का इकोलाई को एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को बर्थ के दौरान कोलोनाइजेशन कर देता है। वेजाइना की कोलोनाइजेशन की वजह से 25% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसा होता है। इकोलाई ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होता है मोर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द पेशेंट विद द हॉस्पिटल एक्वायर्ड सेप्सिस, जो अराइज करता है फ्रॉम यूरिनरी बिलियरी या पेरिटोनियल इन्फेक्शंस की वजह से। पेरिटोनाइटिस यूजुअली मिक्स्ड इन्फेक्शन है जो इकोलाई से होता है या अदर फैकल्टेटिव इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड प्लस एनारोबिक मेंबर ऑफ द कॉलोनिक फ्लोरा जैसे बैक्टीरियोट्स फ्यूसोबैक्टीरियम। नेक्स्ट अब लैब में कैसे डायग्नोज होता है इकोलाई। स्पेसिमेन सस्पेक्टिंग ऑफ कंटेनिंग द इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड जैसे इकोलाई ग्रो किए जाते हैं इनिशियली ब्लड एगार प्लेट पे एंड ऑन द डिफरेंशियल मीडियम जैसे ईएमबी एगार या मैकोंकी एगार इकोलाई, जो फर्मेंट करता है लैक्टोज को। पिंक कॉलोनीज बनेंगी वेयरएज लैक्टोज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कलरलेस होंगे। ईएमबी एगार में इकोलाई की कॉलोनीज को ग्रीन शीन आता है, ये हमने आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश इकोलाई फ्रॉम द अदर लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड वो ये हैं कि ये इंडोल को प्रोड्यूस करता है, इंडोल को ट्रिप्टोफैन से। दूसरा ये डी कार्बोक्सिलेट करता है लाइजीन को। दूसरा ये एसीटेट को यूज़ करता है एज इट्स ओनली सोर्स ऑफ कार्बन, एसीटेट को। चौथा ये मोटाइल होता है। O157H7 डज नॉट फर्मेंट सोर्बिटोल which serve as an important criteria that distinguish it from other strain of the E. coli. ये सोर्बिटोल को नहीं करता फर्मेंट। आइसोलेशन एंटेरोटॉक्सिजेनिक या एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई की फ्रॉम पेशेंट विद डायरिया इज नॉट ए रूटीन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है ई कोलाई इन्फेक्शन का डिपेंड करता है साइट ऑफ द डिजीज़ एंड रेजिस्टेंस पैटर्न स्पेसिफिक आइसोलेट का। फॉर एग्जांपल अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सिस्टाइटिस ट्रीट किया जाता है ओरल ट्राइमेथाप्रिम सल्फमेथाक्सोल से। इसके अलावा या तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन से। पाइलोनेफ्राइटिस अगर हो गई है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है या सेफ्ट्रियाक्सोन। हाउएवर ई कोलाई सेप्सिस रिक्वायर करती है ट्रीटमेंट विद द पारेंट्रल एंटीबायोटिक्स। अगर सेप्सिस है पारेंट्रल देंगे, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सेफ्ट्रियाक्साइन देंगे, सेफ्ट्रोक्साइन विथ या विदाउट एमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द नियोनेटल मेनिंजाइटिस है तो कॉम्बिनेशन देंगे एम्पिसिलिन का एंड सेफोटैक्सिन का। एंटीबायोटिक थेरेपी इंडिकेट नहीं करती ई कोलाई डायरियल डिजीज। हाउएवर एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल का या लोपिरामाइड यानी आइमोडियम का शॉर्टन करता है ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स। Rehydration typically is all that is necessary in the self-limited diseases. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिवेंशन आ जाती है। प्रिवेंट कैसे करें, कोई भी स्पेसिफिक प्रिवेंशन ई कोलाई की नहीं है जैसे एक्टिव या पैसिव इम्यूनाइजेशन। हाउएवर जनरल मेजर्स लिए जा सकते हैं कि हम प्रिवेंट करें जैसे इन्फेक्शन जो ई कोलाई से होते हैं एंड अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इंसिडेंस यूटीआई का कम किया जा सकता है बाय जुडिशियस एंड प्रॉम्प्ट विथड्रॉल ऑफ द कैथेटर एंड रिकरेंट इन्फेक्शन बाय प्रोलॉन्ग प्रोफाइलैक्सिस विथ यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल, इसकी प्रोलॉन्ग प्रोफाइलैक्सिस। यूज़ क्रैनबेरी जूस का ताकि प्रिवेंट करें रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपीयर होता है बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द फ्लेविनॉइड जो कि जूस में होते हैं इनहिबिट करते हैं बाइंडिंग पिलाई की यूरोपैथिक स्ट्रेन्स ऑफ द ई कोलाई की टू द ब्लेडर एपिथेलियम rather than to the acidification of urine which was previous explanation. कुछ केसेस सेप्सिस के प्रिवेंट किए जाते हैं बाय प्रॉम्प्ट रिमूवल या स्विचिंग साइट ऑफ द आईवी लाइंस का। ट्रैवलर्स डायरिया को प्रिवेंट किया जाता है बाय प्रोफाइलेटिक यूज डॉक्सीसाइक्लिन का, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल या पेप्टोबिस्मोल। इंजेक्शन अनकुक्ड फूड की एंड अनप्योरीफाइड वाटर की अवॉइड करनी चाहिए वाइल ट्रैवलिंग इन द सर्टेन कंट्रीज़। तो ये ई कोलाई कंप्लीट हुआ। अब जो है हम स्केची माइक्रो की वीडियो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाने के लिए देखेंगे। उसका नाम है ई कोलाज सोडा फाउंटेन। इसमें ई कोलाई देखेंगे, एंटेरो हेमरेजिक कोलाई एंड एंटेरोटॉक्सिजेनिक कोलाई दोनों।
तो हमें पता है ई कोलाई जो है वो लैक्टोज को फर्मेंट करता है, इसलिए हमें यहाँ पे मिल्क शो किया है। और ये पिंक इसलिए है क्योंकि ये पिंक अपीयर होता है ना मैकोंगी एगार। ई कोलाई इनकैप्सुलेटेड होता है तो इसमें यहाँ पे हमने ये इसको इनकैप्सूल शो किया है। और दूसरा इसमें के एंटीजन होता है, तो केक है उस पर के एंटीजन है, ये सीरोटाइपिंग वगैरह में यूज़ होता है। EMA एगार पे ये मेटेलिक ग्रीन शीन प्रोड्यूस करता है, तो वो भी शो की है। ये कैटलिस्ट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमने कैट भी शो की है। इसके अलावा जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट फीचर होता है फिम्ब्रिया है, तो ये इसकी लॉन्ग इसकी फिम्ब्रिया शो की है। और ये UTI वगैरह इसकी वजह से कराता है, तो यहाँ पे हमने यूट्रस काइंड ऑफ दिखाया है। और ये UTI का नंबर 1 कॉज है, इसलिए यहाँ पे नंबर 1 दिखा है। ये जो है ग्राम नेगेटिव सेप्सिस कराता है, इसलिए यहाँ पे हमने रेड कलर से ये शेक शो किया है। ये वही इसने हेलमेट पहना है बेबी का, जो हमने नियोनेटल मेनिंजाइटिस को शो करता है, तो ये भी कॉज करवाता है ई कोलाई। और ये तभी होगा जब सिर्फ इसको के एंटीजन होगा, तब हम दिखाएंगे इंटरहेमरेज कोलाई यानी ई हैक। तो ये ज़्यादातर जो है ना ट्रांसमिटेड होता है बाय ईटिंग अंडर कुक्ड हैमबर्गर जो इन्फेक्टेड हो। ये इंटरहेमरेज है तो ये ब्लडी डायरिया कॉज कराता है, ये काइंड ऑफ ब्लड शो किया है। जो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है वो ये है कि ये सॉर्बिटोल को फर्मेंट नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे सोडा शो की है सॉर्बिटोल, तो लिखा है सॉर्बिटोल फ्री। दूसरा जो है ये यूरेमिक हेमोलाइटिक सिंड्रोम HUS कराता है, तो वो शो की गई, इसमें प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है वो शोन है। डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट, हीमोलाइसिस होती है। और एंडोथेलियल जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो जाता है। और इसमें ना शीगा लाइक टॉक्सिन भी होता है, तो वो भी शो किया है। O157H7 एंटीजन जो है ना वो आउटब्रेक कराता है, तो वो भी हमने $1.57 की मदद से शो किया है। दूसरा है ई टैग, ये ट्रैवलर्स डायरिया कॉज कराता है, तो यहाँ पे बस शो की गई है। और ये ज़्यादा से वाटर से स्प्रेड होता है। और ये मेक्सिको लिखा है क्योंकि मेक्सिको में जब पानी पिया गया तो वहाँ पहले हुआ था। तो ये जो है ना 2 तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन। स्टेबल जो है CGMP इंक्रीज़ करता है, और लेबाइल जो है साइक्लिक AMP इंक्रीज़ करता है, ये याद रखें। तो वो भी ड्रग पे शोन है, L लेबाइल, A साइक्लिक AMP, और S सैन गैब्रियल में स्टेबल साइक्लिक GMP है। और ये जो वाटर है वो शो कर रहा है कि ये वाटरी डायरिया का रास्ता है, ई टैग जो है। और ये स्टूल है, इसको ब्राउन शो किया, यानी इसमें ब्लड नहीं होता, नॉन ब्लडी डायरिया होता है। ई हैक, ई टैग और ई कोलाई, तो ये तीनों जो है आपने याद रखने, पिक्चर को याद कर लें।